दिमाग जहाँ जहाँ पे जाके अटक रहा है, आप उसको एड्रेस करोगे डायरेक्टली। और श्री कृष्ण ने एक्चुअली वही किया है। और उनको उसकी वो मैसेज देते वक़्त उन्होंने उनको अलग-अलग तरीके से कैसे आप मोक्ष लाभ कर सकते हो, वो भी बातें कही हैं। तो जहाँ पे आप एक एक आपने एक श्लोक दिखाया जहाँ पे ये बात कही गई है कि मैं ही वेद हूँ, मैंने ही वेद दिए हैं। हुँ, ठीक है? हुँ। और एक एक जगह और भी श्लोक है, मुझे अभी नंबर नहीं मालूम, लेकिन मैं शायद बाद में निकाल के भेज दूँ। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि सब कुछ जब भक्तियों की बात वो करते हैं, तो वो कहते हैं कि छोड़ दो ये सारा धर्म, वेद सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मेरी शरण ले लो। कि तुमको हुँ। इतनी इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ मेरी शरण ले लो। तो ये बात भी वो बोलते हैं। अब जी, जी। उन्होंने यहाँ पे आप बोल सकते हो कि उन्होंने एक वेरिएशन मैसेज दिया है, शायद वो जो समझे, क्योंकि उन्होंने ये बात भी कही है कि कोई भी हो, जन्म कहाँ कहीं भी हुआ हो, जैसे उस समय ये माना जाता था कि शूद्रों को हम विद्या नहीं देंगे वगैरह-वगैरह, ये बात मानी जाती थी। ठीक है? तो अब उन्होंने कहा कि वो उनको भी विद्या की वेद की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ मेरी शरण ले ले तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये उनका ऐसा ही है। मैसेज वहाँ पे फिर जाता है। हुँ, हाँ, और ऐसा ही है, बिल्कुल मैं ठीक कहा। इसीलिए मैं आपके सामने एक ही चीज़ आपके लिए हिंदी ईज़ी है या इंग्लिश में कर दूँ मैं? इंग्लिश रहेगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मैं इंग्लिश आपके लिए कर देता हूँ। ये भगवद गीता 18 का 67 है। ये ज़रा पढ़ें आप जो आप जी, बात कर रहे हैं ना, ये आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि भगवद गीता का कंपैरिज़न कुरान के साथ बनता ही नहीं है। एक कुरान जो है वो एक सोसाइटी को अपील करता है, कलेक्टिविज़्म को अपील करता है, पूरी जो है वो एक कौम को, एक नेशन को, एक बड़े जत्थे को, मैसेज को अपील करता है। भगवद गीता व्हेयरएज़ 1 वर्सेस 1 वाली एक डिस्कशन है। ये देखिए ज़रा वो क्या जी, बोलते हैं। 18 का 67 खुद पढ़िएगा भाई आप, आपके लिए खुला है। जी। Instruction should never be explained to those who are not austere or to those who are not devoted. It should also not be spoken to those who are averse to listening to spiritual topics, and especially not to those who are envious of me. हाँ, तो सी? यहाँ पे मेरे ऊपर हुँ, आस्था होने की ज़रूरत है। ये बात ये एक प्री कंडीशन वो रख रहे हैं। नहीं तो फिर आप यस, सोच सकते हो कि भाई ये इतना इतना ऑब्ट्यूज क्यों है, इतना एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, ये बातें आपको दिमाग में आ सकती है। हुँ, अ, ओके। आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा-सा शेयर करना चाहूँगा 2-4 चीज़ें, जी, जी, अगर ज़रूर, मेरे ज़रूर, पास। ज़रूर। जी, जी भाई, जी भाई। जी, मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अलाउ करने की बात हो रही है, सिलेक्ट, अच्छा, नेक्स्ट। क्या शेयर करना चाह रहे हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड? हाँ, टॉपिक से रिलेटेड है, बिल्कुल। तो जी, 2-4 चीज़ें हैं। एक तो आपने एक एक जब आप जो प्रिएम्बल दे रहे थे ना, आप हुँ, एक चीज़ रख रहे थे कि गीता में कहा गया कि सारा एक्शन छोड़ दो, हुँ, मतलब साइड में बैठ जाओ, ठीक है? ये एक्चुअली शायद सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। जैसे यहाँ पे जो जो आगे के वर्सेस हैं, चैप्टर 3 वगैरह के, वहाँ पे ये हुँ, बात कही गई है कि आदमी कभी इनएक्टिव हो ही नहीं सकता। एक्शन उसका नेचुरल धर्म है। ठीक है? हुँ, जैसे ये बात कही जाती है कि um, there is not no one who can remain without action even for a moment. Even all हुँ, beings are compelled to act by the qualities born of their material nature. Those हुँ, who restrain the external organs of action while continuing to dwell on sense objects in the mind certainly delude themselves and are called hypocrites. जो ये सोचा कि सिर्फ मैं दिमाग से ही भगवान को प्राप्त कर लूंगा, मैं एक्शन वैक्शन छोड़ दूंगा, हाथ पैर अपने समेट लूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, तो वो हिपोक्रिट है, वो ऐसा नहीं कर सकता, ये उसका नेचर नहीं है। हुँ, तो ये फिर कर्मयोग के अंदर चला जाता है। तो ये 2 पॉइंट्स मैं आपको दिखाना चाहता था कि वो शायद ये सही इंटरप्रिटेशन इसका नहीं है। और ये भी बोलते हैं ज़बरदस्त। कि यू शुड जस्ट परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड वैदिक ड्यूटीज सिंस एक्शन इज सुपीरियर टू इनएक्शन। तो ये बात भी हुँ, कही गई है कि एक्शन जो है ज़बरदस्त। वो इनएक्शन से बेहतर है। बाय सीजिंग एक्टिविटी इवन योर बॉडीली मेंटेनेंस विल नॉट बी पॉसिबल। अगर आप करोगे तो आप जिंदा भी नहीं बचोगे, अगर आप वैसे ही बैठे रहोगे। तो ज़बरदस्त। हाँ, लेकिन ये बात भी सही है जो आपने कहा कि यहाँ पे माइंड एंड इंटेलेक्ट को सरेंडर करने की बात हो रही है, या फिर यहाँ पे ये बात हो रही है कि अम, इवन योर गुड और रिनाउंस बोथ गुड ये सर रोकें, यहाँ रोकें। हाँ, वो जो है गुड इन, हाँ, 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 हाँ। ये रोकें, वो वापस लाएँ उसे, वापस लाएँ, अच्छा, जी, ये वाला। जी। हाँ, इसको थोड़ा हाँ, ज़ूम करें, रिनाउंस गुड एंड 12 का हाँ, 17 हाँ, रिनाउंस। सो रिनाउंस बोथ गुड रिनाउंस एंड इविल डीड्स। बोथ गुड एंड इविल डीड्स। बेसिकली मैंने जी, यहाँ जी, पर स्टार्ट में खोजी हुआ एक्सप्लेन किया था कि भगवद गीता 3 किस्म के कर्म का ज़िक्र करती है। 3 जी, प्रकार के 3 टाइप्स ऑफ कर्म इन भगवद गीता। नंबर 1 कर्म यानी जस्ट कर्म विद इंसेंटिव्स लाइक यू डू सम वर्क और सम गुड डीड्स जस्ट टू गेट द रिजल्ट और जस्ट टू गेट द फ्रूट ऑफ दोज एक्शंस। एंड द सेकंड बिल्कुल। वन जो दूसरा है वो उसे कहते हैं आप कर्म योग। कर्म योग हुँ,
उसका मतलब ये है कि आप कर्म तो कर रहे हैं मगर आप लाभ से, किसी किस्म की इच्छा से, किसी किस्म के जनाब आपके फ़ायदे से आप बच। तीसरा है कर्म हुँ, संन्यास, जिसमें हुँ, आप कहते हैं ना मैं कर्म करूँगा ना किसी फल की उम्मीद करूँगा। एंड बाय द वे ये टॉपिक हुँ, आगे आने वाला है। मेरे ख्याल से 7वां हुँ, सब्जेक्ट हमारा यही होगा भगवद गीता को कंपैरेटिव स्टडी का, जिसमें हम कर्म संन्यास को डिस्कस करेंगे। ये 12-17 का जो श्लोक है बेसिकली कर्म संन्यास को डिस्कस कर रहा है। तो श्री हुँ। कृष्ण चाहते नहीं हैं कि लोग ऐसी जगह पर पहुँच जाएँ जहाँ वो अच्छे हुँ, कर्म भी करना हुँ, और बुरे कर्म भी करना छोड़कर बिल्कुल लीन हो जाएँ। हुँ, यानी दुनिया से त्याग हो जाए बिल्कुल साइड पे। मैं रखूँगा आपके या सामने और यहाँ तक कहा है नहीं, नहीं, बिल्कुल, कि बिल्कुल। अब देखिए यहाँ यहाँ तक पे कहा जी, जी, जी। जी, सॉरी, सॉरी, मैं सॉरी। यहाँ ये रखना आप चाहता खत्म हूँ करिए फौजी भाई। अपना पॉइंट। जी, मैं यहाँ ये रखना चाहता हूँ कि इवन भगवद गीता के अंदर मैं अभी रखूँगा आपके सामने क्योंकि मैंने इसीलिए कहा ना कि अभी हम फर्स्ट स्टेप पर आए हैं, नॉलेज और ब्लाइंडनेस को डिस्कस कर रहे हैं। ये जो हम टॉपिक कर्म के हवाले से डिस्कस करेंगे, ये आगे जाकर इतनी बार आएँगे क्योंकि भगवद गीता कर्म के इर्द-गिर्द घूमती है। क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे, लिहाज़ा श्री कृष्ण को उनको एक्सप्लेन करना था कि क्यों ये काम करना चाहिए और क्यों इसको छोड़ना नहीं चाहिए और क्यों कैसे करते हैं कोई काम, और पूरी उसके ऊपर बात की। यहाँ एक पॉइंट है जो डिस्कस करना चाहिए, वो ये है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को यहाँ तक बोला कि अगर तुम अपने कर्म को लिंक कर दोगे ईश्वर के साथ, यानी मेरे साथ, हुँ, यानी ये तुम्हारा कर्म नहीं है। तुम ये जानो कि तुम नहीं कर रहे। जो आपने श्लोक पढ़े हैं ना भगवद गीता के 3 तीसरे अध्याय वाले, उसमें जी, जी। बेसिकली श्री कृष्ण अर्जुन को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इंसान मजबूर है। ये फोर्सफुली उसको अपनी नेचर उसको फोर्स करती है, उसको पुश करती है कि वो काम करे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जी, काम बेसिकली श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि तुम चाहे कुछ करो या ना करो, तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ नहीं आती, क्योंकि ईश्वर की तरफ से ये चीज़ लिखी गई है या ऐसे ही ये चीज़ होगी, ठीक है? तुम उससे पीछे नहीं हट सकते, तुम्हारी नेचर इस तरह है। अब होता क्या है कि अर्जुन परेशान हो जाता है। अर्जुन कहता है कि आप जो मुझे काम करने को कह रहे हैं इसमें तो लोगों की जान जाएगी, ठीक है ना? हिंसा होगी, हुँ, तो हुँ, मैं ये कैसे करूँगा? तो श्री कृष्ण उसको एक्सप्लेन करते हैं कि अगर तुम अपने कामों को अपनी तरफ नहीं, अपने एक्शंस को अपनी तरफ नहीं बल्कि ईश्वर की तरफ या मेरी तरफ डेडिकेट कर दोगे, उसको लिंक कर हुँ, दोगे, तो तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। और यहाँ तक भगवद गीता के अंदर लिखा है कि अगर तुम लोगों को काटो ही क्यों ना, slay living, even you slay living beings, there will be no sin if you dedicate or link your actions towards Shri Krishna. नहीं वो तो एक आप ही मॉरल बताओ। डिबेट हो जाता है, वो एक मोरालिटी डिबेट भी अलग है नहीं, गीता मैं का एक सॉरी, मोरालिटी सॉरी, सॉरी, वो मैं बेसिकली मोरालिटी की बेस पर नहीं करना चाह रहा था। हुँ, मेरा जो हुँ, मेन मकसद था ना ये पॉइंट रखने का, वो ये था कि आपने वो जो तीसरा अध्याय पढ़ा ना कि जिसमें श्री कृष्णा जी, नेचर की बात कर रहे हैं कि कोई एक्शन से भाग ही नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक्शन ना करे, करना तो करना ही है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि छोड़ दे, वो क्या बात है? ये एक पीक है। जी, यानी श्री कृष्णा चाहते ये हैं अपने मानने वाले से, अपने भक्त से, कि वो एक स्टेटस और एक पोज़ीशन से निकलकर एक उत्तम पोज़ीशन के अंदर आए अकॉर्डिंग टू श्री कृष्णा। वो उत्तम पोज़ीशन ये है कि आप कर्म संन्यास की तरफ आ जाएँ। मैं ये चीज़ है। नहीं, अब कर्म संन्यास का जो टॉपिक है वो मुझे थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो इसको डेफिनिटली मैं जब देखा तो मुझे भी लगा कि ये क्या बात हो रही है, तो मैंने कमेंट्री में देखा, तो यहाँ पे कमेंट्री में ये बात करी जा रही है कि अगर अकर्म अकर्म और विकर्म की बात हो रही है, विकर्म मतलब गंदे काम, जो जो करने ही नहीं चाहिए, इविल हुँ, एक्शंस, और जो बाकी जो अच्छे कामों की बात हो रही है, यहाँ पे बोला है गुड एक्शंस श्री कृष्ण रेफर्स टू आर प्रिस्क्राइब्ड रिचुअलिस्टिक ड्यूटीज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। यानी कि आप सिर्फ ओम यज्ञ वगैरह करते रहोगे लेकिन आपका मन वहां पे नहीं रहेगा, आप कृष्ण से जुड़े नहीं रहोगे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। ऑल एक्शंस परफॉर्म बाय डिवोटीज बिकम अकर्म इन एक्शन बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्म्ड विथ एनी सेल्फिश मोटिव एंड आर डेडिकेटेड टू गॉड। तो जो देखिए ये आप कमेंट्री है, सॉरी, सॉरी, ये कमेंट्री है, श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये या स्वामी जी, ये कमेंट्री है। जो है वो मुकानंद हैं, मुकानंदा, हम्म, ठीक है? हम्म, उन्होंने ये कमेंट्री की है, श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने जो बात की है ना, अब इस पर आप मैं एक शेयरिंग स्टॉप करूं? रेफरेंस। जी, सॉरी? मैं शेयरिंग स्टॉप करूं क्या? मैंने हटा दिया उसे। हाँ, मैंने हटा दिया, कोई बात नहीं। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अम, मिसाल के तौर पे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, इसको आप ज़रा समझिएगा। सिर्फ़ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। जी, जी। तो अ, हुँ, ये मैं आपको बताता हूँ।
ठीक है। ये ठीक है। एक ये सॉरी, ये ज्यादा अकॉर्डिंगली है। ठीक है। ये सॉरी, असल में ना मैं वो प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा, हाँ ये देखे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी 18 का 17 का 17 बन जाएगा। और 18वां चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल क्लाइमैक्स है गीता का। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये देखें जी, मैं इसको शेयर कर, क्योंकि जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना वो बेसिकली तीसरे चैप्टर में जो आप कह रहे हैं ना कि अ, यानी ये कहा गया है बेसिकली कि आप एक्शन करने ही पड़ेंगे आपको, उसके बगैर चारा नहीं है। उसमें श्री कृष्ण बेसिकली कर्म संन्यास को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और फिर चलते चलते बात यहाँ तक पहुंचती है जो मैंने आपको दिखाया कि इवन गुड डीड्स 12 चैप्टर के अंदर इवन गुड डीड्स जो हैं वो आपको छोड़ देने चाहिए। अब सॉरी मैं आपके लिए इंग्लिश में कर देता हूँ। ये 18 का 17 है, इसको पढ़ें जरा, आप खुद पढ़ें। Those who are free from the ego of being the doer and whose intellect is unattached, though they may slay living beings, may neither kill nor they are bound by actions. हाँ ये तो ना हन्यते वाला जो श्लोक है। हाँ हाँ जी। अब यहाँ क्या है बेसिकली, यहाँ बेसिकली ये चीज एक्सप्लेन की जा रही है कि आपने सिर्फ एक काम करना है, दोज हु आर फ्री फ्रॉम द ईगो ऑफ बीइंग द डूअर। यानी आपने ये अपने अंदर से बात निकाल देनी है कि करने वाले आप हो। क्योंकि अर्जुन अर्जुन जो है ना वो पैनिक इसलिए हो रहा था, अर्जुन कह रहा था कि मैं कत्ल कर दूं, मैं उसको भीष्म को कत्ल कर दूं, इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े लोग हैं और धार्मिक लोग हैं, मैं उनको कैसे मार दूं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि अपने अंदर से ये चीज निकालो कि ये काम तुम कर रहे हो। जैसा वो उसमें तीसरे अध्याय में आपने मेरे सामने रखा था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं एक्शन से तो तुम भाग ही नहीं सकते, तुम्हें तो करना पड़ेगा। वो बेसिकली ये चीज है कि आपको ये बता देना कि आप जो काम आप कर रहे हो ना बेसिकली वो आप नहीं कर रहे हो, वो आपसे करवाया जा रहा है। आप सिर्फ एक माध्यम हो, एक सोर्स हो, एक टूल हो, एक इंस्ट्रूमेंट हो, दैट्स ऑल। ईश्वर कर रहा है वो काम। एंड हुज इंटेलेक्ट इज अनअटैच्ड। अब इंटेलेक्ट किसी चीज के साथ अटैच नहीं है, वो बिल्कुल अपने आप को छोड़ चुका हुआ है चीजों में। चाहे वो दे में स्ले लिविंग बींग्स, वो जिंदों को क्यों ना काटता रहे, दे नाइदर किल नॉर आर दे बाउंड बाय एक्शंस। उनको कोई दंड भी नहीं मिलेगा, ना उन्होंने किसी को कत्ल किया। यहां से ये चीज पता चलती है कि श्री कृष्णा क्यों कह रहे हैं कि आप कर्म संन्यास की तरफ चले जाओ। ठीक है। हाँ तो खैर भारत, यहाँ पे फिर बात ये हो रही है ना कि आप आपको जो करना है वो करो, लेकिन उसमें आप खुद मेंटली या इंटेलेक्चुअली इन्वेस्टेड मत रहो। आप एक तो है फल की आशा मत करो, ये तो उससे भी एक्सट्रीम हो गया कि आप ये समझो कि आप ये कर ही नहीं रहे हो। एग्जैक्टली आप सिर्फ हाँ, तो, हाँ। अब देखें फिर एक अगर और दिखाता हूं। अब मैं दिखाता हूं जी एक और आपको। ये देखें, ये बहुत सी चीजें हैं जिनको हमने समझना है। मैं ये भगवत गीता शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट आपके साथ। अब ये मैंने आपको दिखाया, ये इतना एक्सट्रीम चीज है ना कि आपने बस ये कहना है कि मैं तो कर ही नहीं रहा, ये तो ईश्वर कर रहा है मुझसे। और फिर जिसको मर्जी काट दो, आपको किसी किस्म का दंड नहीं मिलेगा। ये 5वां चैप्टर है। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा जरा। और इसका बन जाएगा 10 भगवत गीता का। ये देखिए, यहाँ भी बेसिकली आपको ये कहा गया है कि आप नहीं कर रहे, ईश्वर कर रहा है। अर्जुन बेसिकली पैनिक हो रहा था, मैं बंदे कैसे मारूं। तो श्री कृष्णा ने लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग, श्री कृष्णा साहब ने अर्जुन को ब्रेन वॉश कर दिया। ठीक है। तो यानी मैं आपको बुरा लगेगा तो मैं क्षमा चाहता हूं, मगर ये है कि ये चीज आपको फील होगी। देखिए 5 का 10 पढ़े, आप खुद पढ़े इंग्लिश में। those who dedicate their actions to God, abandoning all attachment, remain untouched by sin, just as a lotus leaf is untouched by water. हाँ ये तो देखें, ये डेफिनेटली ये बात है, डेफिनेटली वो उनको बोल रहे हैं कि अगर आप
भगवान के नाम पे कर रहे हो या भगवान के लिए कर रहे हो, यू आर डेडिकेटिंग योर एक्शंस टू मी, तो फिर आपके जो अगर आप कुछ गलत काम भी कर रहे हो लेकिन सही हुँ, उद्देश्य के लिए कर रहे हो, धर्म के लिए कर रहे हो, तो फिर उसमें आपको पाप नहीं लग रहा है। अब यहाँ पे हुँ, देखिए ये इसका एक और इंटरप्रिटेशन भी आता है, जो इनफैक्ट ये सारी चीजें तो आज से नहीं डिबेट हो रही हैं, कुछ 2-3 हज़ार सालों से डिबेट हो रही हैं। ठीक है? तो एक एक ये चीज़ भी यहाँ से आती है कि लोग कहते हैं कि कृष्ण जी तो कह गए, लेकिन ये तो बात सही है कि जब जब तक हम इस भौतिक दुनिया में हैं, तब तक तो हमको कर्म का फल मिलता ही रहेगा। खुद श्री हुँ, कृष्ण को भी मिला है, अर्जुन को भी मिला है। श्री कृष्ण ने, हाँ, ये बात मानी जाती है कि उन्होंने श्राप खुद के ऊपर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन श्राप तो उनको भी मिला। और फिर अर्जुन अर्जुन की भी सारी शक्तियाँ चली गई। उन्होंने सिंपल जो वुमेन folk थे और चिल्ड्रन थे, उनका वो रक्षा नहीं कर पाए। जब कृष्ण जब देह त्याग करके चले गए थे, तब हुँ, उन्होंने सिंपल जो इतने बड़े वॉरियर होते हुए भी कुछ कुछ औरतों औरतों की इज्जत नहीं बचा पाए वो। हुँ, वो लड़ाई में हार गए कुछ मामूली डाकुओं से। तो हुँ, हुँ, उनकी जो ऊर्जा थी, जो शक्ति थी, वो चले गए, और फिर तभी उनको मालूम पड़ा कि नहीं यार, ये जीवन अभी त्यागने का समय हो चुका है। हम लोग अभी चलते हैं, वो जो एंडिंग चैप्टर है ना, वो पहाड़ पे चढ़ना हुँ, शुरू करते हैं। जी, जी। तो वहाँ पे भी उनका पदस्खलन हो ही जाता है, सिर्फ ऊपर तक पहुँचते हैं युधिष्ठिर, और कोई नहीं पहुँचता। हुँ, तो चलिए ख़ैर ख़ैर सॉरी हुँ, हम डाइवर्ट हो रहे हैं। मैं अच्छी इन्फॉर्मेशन है मगर चूँकि वो अब डिटेल में जा रहे हैं, जो कि कई लोगों के लिए तो जानकारी ये होगी। मोरालिटी डिबेट है ना, ये ए, इसलिए मैं नहीं अब हाँ, देखो मैं इसको मोरालिटी से ज़्यादा फिलोसॉफिकल रखना चाह रहा हूँ। पॉइंट टू बी नोटेड, जी, वेरी जी। इंपोर्टेंट कि जब आप एक्शंस को हुँ, उसके ओरिजिनल डूअर की तरफ, हुँ, ठीक है ना? ओरिजिनल जो हुँ, प्लेयर है उसकी तरफ लिंक करते हैं, देन इट्स अ फिलोसॉफिकल डिबेट। मॉरल डिबेट तो तब होगी जब हम ये कहें कि दंड या पाप या पुण्य किसको मिलेगा। अभी ये डिस्कस नहीं हो रहा। हुँ, अभी श्री जी, कृष्णा इस चीज़ में अर्जुन कन्फ्यूज़ पड़ा हुआ है कि मैं ये कर रहा हूँ तो मैं गलत कर ना दूँ कहीं। तो श्री कृष्णा भी उसको फिलोसॉफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तू तो कर ही नहीं रहा। जैसे आपने 3 दिखाया, हुँ, 3 का हुँ, तीसरा हुँ, चैप्टर जी, दिखाया। जी, आगे चल के हुँ, खोजी भाई हमारी कई एपिसोड्स होने वाली हैं जिसमें मैंने कर्म योग, कर्म संन्यास और कर्म को डिस्कस करूँगा और बिल्कुल। कर्मा को डिस्कस करूँगा। तो कंपैरेटिवली बहुत से एंगल भगवद गीता के निकल कर आएँगे जो आमतौर पर लोगों से छुपे रहे हैं। इसलिए नहीं जी, कि जी, भगवद बिल्कुल। गीता पढ़ते नहीं, भगवद गीता छोटी पुस्तक है, लोग पढ़ लेते हैं बड़ी जल्दी। मगर होता ये है कि कई दफ़ा रीडिंग के दौरान हम इस एंगल से नहीं सोच पाते, जो कोई दूसरा सोच सकता है, उस एंगल से जी, देखना। जैसे आप कोई चीज़ें देख हुँ, पाते हैं, मैं वो चीज़ें नहीं देख पाता, जो मैं देख पाऊँगा हो सकता है आप ना देख पाएँ, तो मिल के एक कॉम्बिनेशन बनता है। अब जो चीज़ मैंने जी, जिस वजह से खोजी भाई ये रखी थी वो चीज़ ये है कि श्री कृष्णा ने यहाँ तक लोगों को कह दिया कि आप गुड डीड्स भी नहीं करें। यानी इस लेवल पर चले जा चुके हैं आप कि आप कर्म संन्यास में चले जाएँ, जो कि 12वें चैप्टर के अंदर उन्होंने कहा। अब 2 सूरतों में से एक सूरत थी। श्री कृष्णा लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि जैसे ही एक व्यक्ति कर्म करता है ना, तो उसके पश्चात उसके बाद वो लाभ और उसको लालच आ जाती है। कि मैंने ये काम किया, अब मुझे इसका कुछ ना कुछ चीज़ मिलनी चाहिए। लिहाज़ा श्री कृष्णा एक पीक की तरफ लेकर जा रहे थे कि लोग अकर्म की तरफ चले जाएँ, जिसको आपने अविकर्म की तरफ चले जाएँ कि इनएक्शन, इनएक्टिव अपने आप को कर लें। अब ह्यूमन नेचर तो ये कहती है कि वो नहीं हो सकता। यही जी, सवाल फिर अर्जुन ने पूछा था आगे जाके कि जो श्री कृष्णा आप अचीव करने की बात कर रहे हैं ना, इट्स ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। अर्जुन ने बोला था। तो श्री कृष्णा ने आगे से कहा, श्री कृष्ण ने एडमिट किया, उसने कहा, "हाँ, मैं मानता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट बट प्रैक्टिस तो करो ना, कोशिश तो करो, बेटर तो बनो।" श्री कृष्णा इस तरीके से लेके बात को चले थे। खैर, जी। वो जी भाई बड़ी मज़े की बात रही। आप ज़रूर आगे सर, आइएगा, मैं मुझे अच्छा लगा। जी। एक पॉइंट जी, और जी, रख लूँ जी, जी। आपकी जी, जी, इजाज़त से? ज़रूर। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो ये इसी मतलब नॉलेज के पॉइंट पर ही मैं एक कंक्लूड करना चाहता था। 1 सेकंड। तो यहाँ पे ये वाली भी मैंने खोल के रखी थी। यहाँ पे जी, जी। ये बात हुई थी कि माइंड और इंटेलेक्ट को सरेंडर करने की बात हो रही है। यहाँ पे ये एक्चुअली ट्रांसलेशन अगर आप देखोगे तो गलत है। ठीक है? यहाँ पे जो वर्ड है, अर्पित करना यानी डेडिकेट करना। तो ये जो हुँ, आप अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जो गुफ्तगू कर रहे थे कि अम, आप भगवान को अर्पित कर दो अपने एक्शंस, तो फिर आपके ऊपर वो उसके उसके जो कंसेक्वेंसेस है आपके ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो सरेंडर वर्ड जो है ये शायद गलत है, यहाँ पे अर्पित कहा गया है। अर्पित करना यानी डेडिकेट करना, यानी आप करो लेकिन सरेंडर मतलब छोड़ मत दो, आप करो लेकिन ये मुझको अर्पित करके करो। ये मेरे लिए लेकिन कर रहे हो, जी, धर्म जी, धर्म जी, धर्म युद्ध में जी। कर रहे हो, तो ये समझ समझ लो।
हाँ, खोजी ये भाई देखिए एक बड़ा मैंने पॉइंट है। 3 हाँ, 3 से 4 श्लोक पेश किए हैं भगवद गीता के जहाँ अर्पित या समर्पित करने की बात की गई है संस्कृत के अंदर। जी। हुँ, अच्छा, आप कह रहे हैं अर्पित का मतलब होता है डेडिकेट करना। देखिए मैं एक चीज़ आपको ये बताता हूँ, ठीक है, जहाँ तक हम पहले डिस्कस कर रहे थे वो कर्म था, ठीक है ना? हुँ, कर्म। तो कर्म आप डेडिकेट कर कर यानी आप करते हैं भई मैं कर्म इसके लिए कर रहा हूँ। इंटेलेक्ट और माइंड जो है, इसको डेडिकेट करने से ज़्यादा यहाँ पर समर्पित वर्ड या अर्पित वर्ड यूज़ हुआ है, इवन इन हिंदी भी और इवन इन संस्कृत भी। आप ऐसा करें, आप कोई डिक्शनरी आपके पास है, तो आप हुँ, निकालें जहाँ पर अर्पित का वर्ड इस तरह हो, कि इसका मतलब है डेडिकेट करना, ठीक है? कोई संस्कृत की जी, डिक्शनरी हो, ठीक है? मैं आपके सामने जी, इसको जी, दोबारा भी ले आता हूँ, ताकि आप देख सकें। जी, आप इसको ढूँढ लें तब तक, ठीक है? आप तब जी, तक इसको देख लें, अगर आपको को मिलता है तो। ये है सरेंडर वाली चीज़ ना, तो ये आपके सामने है। अब मैं मिसाल के तौर पर इसको मैं ओपन कर लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम 8 का 7 ओपन करते हैं, जो भाई भी दिखा रहे थे, हम 8 का 7 ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, मेरा स्क्रीन अगर आपको दिख रहा होगा, तो सॉरी अर्पण के सिर्फ काफ़ी 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 मीनिंग होते हैं, बहुत सारे जी, मीनिंग होते हैं। जी, जी, तो यहाँ सॉरी पे 1 कुछ मिनट मीनिंग बस, ऐसे भी हाँ, हाँ जी। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा। अ, जी, 1 मिनट बस। ये इंग्लिश के अंदर तो देख लिया जी। चल भई हो जा, क्या हुआ इस हाँ, ये, ठीक है? ये, अपना मन और बुद्धि मुझे समर्पित करो, तब तुम निश्चय रूप से मुझे पालोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक ये चीज़ भी है और भी हम देखते हैं। चलें अब पहले आपका वो देख लें, आप क्या शेयर करना चाह रहे ये हैं? जी जी, जी, जी। तो वही मैंने अर्पण का जो वर्ड जी, है, जो नाउन फॉर्म है उसका, उसका मैंने हाँ, मीनिंग निकाला, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आप डिलिवरिंग, ऑफरिंग, प्लेसिंग काफ़ी सारे मीनिंग्स इसके हैं। शायद हाँ, वो डेडिकेशन भी डेडिक आत्मापण आत्मर्पण मतलब ऑफरिंग वनसेल्फ, हाँ, ठीक है? यानी तो डेडिकेशन डेडिकेशन इज़ समथिंग एल्स, डेडिकेट करना ऑफरिंग का यानी मतलब ऑफर नहीं, करना नहीं, नहीं, नहीं। ये नहीं, तो नहीं, नहीं, बात नहीं, एक नहीं, ही है। नहीं, नहीं, सॉरी, सॉरी खोजी भाई अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे आपके लिए इंग्लिश ईज़ी है। हुँ, Dedicating and offering is something totally different. Offering means that you have nothing to do with that particular thing after that, after you offering it. Dedication का मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ के लिए यूज़ करोगे। ऑफरिंग का मतलब ये नहीं होता। ऑफर का मतलब होता है आप उस चीज़ को दे देते हो, समर्पित किसी के हवाले कर देते हो। वो चीज़ डेडिकेशन नहीं होती। More हाँ, likely अब more likely ठीक है, dedication is like an emotion, is like an feeling राइट। हुँ, वेदर जो आपका दूसरा है अम, जो ऑफरिंग जो है वो फीलिंग नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस है, ठीक है ना? नहीं सही है, यानी लेकिन आप प्रैक्टिस तो आप जैसे अगर आप बुद्धि को अपना अपना जो इंटेलेक्ट है उसको ऑफर कर रहे हो, आप तो उसको निकाल के अपने दिमाग से निकाल के तो नहीं किसी के चरणों पे नहीं छोड़ सकते ना। ज़बरदस्त, तो वो ज़बरदस्त, तो एक ज़बरदस्त। मेटाफिजिकल रेफरेंस हो गया। सिमिलरली हाँ, एग्ज़ैक्टली हुँ, आप बुद्धि को निकाल के ऑफर नहीं दे नहीं सकते, ज़बरदस्त। सिमिलरली आप अपने अमल को डेडिकेट कैसे करोगे? कर तो आप रहे हो, ईश्वर तो नहीं कर रहा, डेडिकेट कैसे करोगे? यही सवाल उठता है। मगर हमने यहाँ देखना है कि आप बुद्धि को निकाल के देते हो उसे इसका अर्थ क्या है? वो समझना है। जी। बुद्धि या आपका इंटेलेक्ट ऑफर करने की का अर्थ ये है, उसकी परिभाषा ये है या उसका अभिप्राय सही वर्ड होना चाहिए, उसका उसका मीनिंग क्या है, उसका एसेंस क्या है, वो ये है कि आपने तर्क और बुद्धि को श्री कृष्णा के विरुद्ध या श्री कृष्णा के उपदेशों के विरुद्ध उपयोग नहीं करना। जी। आपने उसको समर्पित कर देना है कि जो वो कहते हैं उसको फॉलो करना है। जैसे श्री कृष्णा ने अर्जुन से कहा। अब इसकी मैं आपको उपमा दे देता हूँ भगवद गीता से खुद। ये आपके सामने हुँ। भगवद गीता है। भगवद गीता से ही खुद हम ले लेते हैं ना, समझ आ जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। ये ये देखें 16 16 का 23 यहीं 8 का से 7 वैसे दिख रहा है मुझे आपकी स्क्रीन पे। ओह! सॉरी, 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 सॉरी। वो मैंने दूसरी जगह से कर लिया हुआ है। चलो मैं यहीं से कर लेता हूँ। ओ भई! 1 मिनट रुकिएगा। 16 का 23 भई, आजा।
यहाँ से शेयर कर लें। ये देखें, चलें यहीं से हम देख लेते हैं, यहीं से। ये देखें कि आपने अपने तर्क और बुद्धि को समर्पित कैसे करना है, ये 16 का 23 और 24 है, जिसको अक्सर मैं पढ़ा करता हूँ, यह शास्त्र विधि मुस्रज वो है। Those who act under the impulse of desire, discarding the injunctions of the scriptures, attain neither perfection nor happiness nor the supreme goal in life. Therefore, let the scriptures be your authority. Sorry, वो मैंने हिंदी में उसको निकालने लगा था, अगला पढ़ रहा था मैं, अगला कर ले। Let the scriptures be your authority. ठीक है, यार चल पढ़ना क्यों तंग कर रहा है। हाँ चलें यहाँ से पढ़ लेते। Therefore, let the scriptures be your authority in determining what should be done and what should not be done. Understand the scriptural injunctions and teachings and then perform your actions in this world accordingly. इससे ये चीज पता चलती है कि जब श्री कृष्ण ने ये कहा ना कि आपने अपना तर्क, बुद्धि, विल और अपना इंटेलेक्ट सरेंडर करना है, तो वो श्री कृष्णा के उपदेशों और आदेशों के अंडर करना है, आसान लफ्जों में। जी। मतलब आप अगर किसी को मार भी रहे हो तो आप अपने लाभ के लिए नहीं मारोगे, आपको उसके ऊपर गुस्सा हो गया इसलिए आप उसको नहीं मारोगे। आपका इनफैक्ट अगर आप किसी जैसे कि अगर हम मान लें कि कोई सोल्जर है तो उसको अपने देश की रक्षा इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि उसको एक ग्रेटर गुड के बारे में सोचना है। तो इसलिए उसको अगर बैटलफील्ड में जाके 2-4 लोगों को मारना भी पड़े या फिर खुद मर जाना पड़े तो उसको वो भी स्वीकार्य रहता है। तो कुछ हद तक ये बात होती है। देखें, सॉरी, देखें जो चीजें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो चीजें उन चीजों के साथ मेल नहीं खा रही जो मैंने आपको पहले पेश किया था। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने आपको पेश किया था, आपका जो है वो किधर गया है, 18 का 17, कि अगर आप अपने काम को ईश्वर की तरफ कर देंगे तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा। अब कोई बंदा अगर ईश्वर की तरफ अपने काम को कहे मैं तो कर ही नहीं रहा, कर ही कोई और रहा है। They neither kill nor are they bound by actions. ठीक है, ईश्वर ने ये बात भी कही है ना कि आप अपने लाभ के लिए कुछ नहीं कर सकते, आप अपने कंसेक्वेंस के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको कोई लोभ हो, ये हो, इसलिए आप नहीं करोगे। तो आप अगर ऐसा करोगे कि आपने एक बंदे की बात करता हूँ, एबीसी, उसने अपने किसी अमीर रिश्तेदार को मार दिया कि उसको पैसा मिलेगा और बाद में ये बोला कि नहीं, मुझे तो सपने में कृष्ण जी ने ये हुक्म दिया था कि करो। ठीक है, तो ये बात तो सही नहीं है। या फिर मैं ये काम उनको अर्पण करता हूँ, मैं इस पैसे से मंदिर बनाऊंगा, तो ये बात तो सही नहीं है। नहीं, ये फेयर इनफ। I totally agree with this point. ये फेयर इनफ, बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं अन्याय से काम नहीं लूंगा, बात ठीक है आपकी। देखें, श्री कृष्ण बिल्कुल कहा है, मगर यहाँ जो पॉइंट है ना असल वो ये है कि जो लिंक हुआ है दो, ये जो बात आपने की, ये बड़ी प्यारी बात की है और ये बैलेंस्ड अप्रोच है। जब श्री कृष्णा गुड डीड्स को भी छोड़ने के अनाउंस करने की बात कर रहे हैं ना, जिसे मैं कर्म संन्यास कह रहा हूँ, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर अभी काफी बात हो गई, मैं बार बार उसको रिपीट इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि बात एक्शंस पे हो रही है, तो ऑब्वियसली हम रिपीट होकर वहां आएंगे जहां से हम बेसिकली डिफर कर रहे हैं इन अ वेरी इंटेलेक्चुअल और इन अ वेरी डिसेंट मैनर। ठीक है ना? और ये डिबेट्स होते रहे हैं, मतलब ये कोई नई बात नहीं है, ये डिबेट्स होते रहे हैं, आज से नहीं, मतलब कई सालों से होते रहे। तो ये होने भी चाहिए, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए। इसमें मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, आपको भी शायद 2-4 बातें मालूम पड़ी, नई बातें मालूम पड़े। और ये एक और पॉइंट मैं ये बोलना चाहता था कि जब नॉलेज की बात होती है ना, तो एक जो इस्लामिक गोल्डन एरा जो हुआ करता था, उसमें एक सैयद अल अंदलुसी नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। वो शायद वो स्पेन के थे, अंडलुसिया के। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, तबकात अल उमाम, जहाँ पे उन्होंने अलग-अलग कंट्रीज में जो साइंस का या नॉलेज का जो प्रोग्रेस है उसकी बात उन्होंने की थी। तो वहाँ पे इंडिया को उन्होंने एक्चुअली सबसे पहले कवर किया था और उन्होंने कहा था कि इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू हार्नेस साइंस। और ये बात भी कही थी कि जो इंडियंस है वो बहुत गोरी चमड़े वाले लोगों से भी ऊपर हैं। ये बात उन्होंने कही थी लिटरली। तो चलें, ये तो कभी टॉपिक होगा, सॉरी, ये कभी टॉपिक होगा तो इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। यानी साइंटिफिक थ्योरीज या साइंटिफिक अप्रोच इन भगवत गीता, तो वो तब उसको रखेंगे या फिर हम वेदास को सामने रखेंगे। आप मत ढूंढे साइंस गीता में, वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक कुरान जो एक नेचुरल तो वेद में सॉरी खोजी भाई, वेद में साइंस ढूंढ लूं? हाँ, वेद में आपको मिल जाएगा साइंस, बिल्कुल मिलेगा वेद में।